हाय गाइस, आज मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने आई हूँ। हम सब उनके बारे में जानते हैं और अब तक शायद अपडेटेड भी हैं। मैं तो हूँ, मैं कम से कम 10 वीडियो हर दिन देखती हूँ, इतना बिज़ी रहने के बावजूद, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था और उनके कातिलों को सज़ा मिले। तो ये जस्टिस के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उनके वीडियोस को देखें और इस टॉपिक को हमेशा ट्रेंडिंग पे रखें, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो चैन की नींद ना सो पाएँ। अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो में देखा कि उन्हें किस तरह से मारा गया, तो उनकी असली वजह क्या थी, क्योंकि बहुत सारे अब तक सिनेरियोज़ बाहर आ गए हैं कि उन्हें किस तरह से मारा गया। लेकिन मुझे लगता है ये सिनेरियो एकदम फिट बैठता है और ये है कि उन्हें स्टन गन से मारा गया। पहले उन्हें स्टन गन होता है एक बिजली एमिट करने वाला डिवाइस, तो उससे उसे शॉक दिया गया और वो बहुत सारे वोल्टेज का होता है, तो हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा शॉक दिया गया, जिससे उनकी आधी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई। अब सुशांत सिंह राजपूत तो आपने देखा ही है कि वो कितनी उनकी एथलीट बॉडी है और कितना वर्कआउट करते थे। उनके कभी किसी दिन वर्कआउट वीडियोस देखेंगे तो आप फ्लैट हो जाएंगे कि वाह, कि क्या वर्कआउट करते हैं। तो आई एम श्योर वो केपेबल थे बहुत सारे लोगों से लड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं लड़ पाए क्योंकि उन्हें स्टन गन से शॉक दिया गया और शॉक देने के बाद उनकी आधी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। उसके बाद उन्हें मारा भी बहुत गया। ये हो सकता है ये मारना पहले भी हो सकता है कि हाथापाई हुई हो, लेकिन हो सकता है कि बाद में उन्हें मारा गया, उनकी टांगें तोड़ी गई। आप देख सकते हैं कि उनकी एक टांग ट्विस्टेड थी और किसी एक डॉक्टर की फाइंडिंग के हिसाब से उनकी आँखें खुली थी, एक आँख खुली थी। इसका मतलब वो साइड उनकी पैरालाइज़ थी, तभी उनकी वो आँख खोली रह गई है और उनकी एक टांग ट्विस्टेड है। आपने ये उनकी पिक्चर में भी देखा होगा कि उनकी एक टांग ट्विस्टेड थी। और आपने ये भी एक चीज़ नोट की होगी कि उनकी बॉडी को टेढ़ा साइड वेज लेटाया गया था जब वो स्ट्रेचर पे जा रही थी। आपने कभी इसके पहले किसी डेड बॉडी को देखा है स्ट्रेचर पे उल्टा या साइडवेज लेटे हुए? ऐसा कभी नहीं होता। उनकी बॉडी को उल्टा लेटाया गया, शायद उनकी, क्योंकि दिख रहा था कि उनकी एक टांग ट्विस्टेड है, नी ट्विस्टेड है, तो इसीलिए शायद वो बचाने के लिए, क्योंकि वो एक कपड़ा डालते तब भी शायद दिख जाता, इसलिए उनको उल्टा साइडवेज लेटाया गया। तो ये सब छुपाने के लिए ये सब हुआ। अब ये थ्योरी मुझे सही लगती है कि उनको पहले स्टन गन से शॉक दिया, उनकी आधी बॉडी पैरालाइज़ हो गई, उसके बाद उनको मारा भी गया। एक पंच का निशान देख सकते हो, उनकी एक आई अराउंड डार्क पैच है, तो उन्हें पंच किया गया आई में, उनके पैर तोड़े गए। उसके बाद उन्हें उनका जो कुत्ता था फज के पट्टे से उनका गला दबाया गया। तो इस तरह से उनको मारा गया, इतनी दर्दनाक मौत उनको दी गई। और उसके पहले, बिलीव नहीं करेंगे, उसके पहले वो 3 महीनों तक उन्हें रिया ने अनकॉन्शियस रखा कुछ दवाइयाँ देकर, और 3 महीने एट ए स्ट्रेच, ये सुशांत की किसी मैनेजर ने या सीए ने बोला है। तो उन्होंने 3 महीने कंटिन्यूसली दिन रात दवाइयाँ देकर उन्हें बस अनकॉन्शियस और बेहोश रखा गया और उनके पैसे वो निकालती रही बैंक से। तो इतना बुरा, इतना दर्दनाक हुआ है उनके साथ कि मतलब सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजीब लगता है, बुरा लगता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि वो दिखते ही इतने अच्छे थे। वो एक अच्छे सोल लगते हैं। उनके साथ इतना बुरा होना, ऐसा लगता है तकलीफ़ होती है कि क्यों हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसके बारे में बात करते रह सकते हैं, क्योंकि हमें इस टॉपिक को ट्रेंडिंग रखना है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो चैन की नींद ना सो पाएँ। उन पर हमेशा तलवार जो है टंगी रहे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टॉपिक कब बंद होगा, हम कब इससे निकलेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि वो एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाएँ, क्योंकि सुशांत को अगर आपने उनकी नींद इतनी हराम की, तो आप चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? उन्हें आपने जीने ही नहीं दिया। तो आप भी इस बार ना सोकर हम आपको परेशान करेंगे। तो जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और हम इस बारे में पता लगा सकते हैं कि वो स्टन गन, ऑब्वियसली स्टन गन इंडिया में सबके पास नहीं है, वो बहुत ही कम लोगों के पास होगा। तो जिनके पास भी हैं उनसे पता लगा उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि किन के पास है, और उनसे ऑब्वियसली वो लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, उन्होंने अगर किसी को दिया है और या खुद यूज़ किया है या व्हाटएवर, तो हम वो पता लगा सकते हैं। दूसरा, हम इस बारे में हमेशा बात करते रह सकते हैं, और
हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने सड़क 2 को इतने सारे डिसलाइक देके आपने साबित कर दिया कि आप सब सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं। बहुत बढ़िया बात है, मैंने भी उसमें डिसलाइक किया है और लेकिन मैं बताऊँ आपको, ये इस बात में एक थोड़ा स्टुपिडिटी भी है क्योंकि हम उन्हें व्यू दे रहे हैं। ख़ैर मुझे तो पता था कि मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैंने बस वो खोल के पॉज़ करके उसे डिसलाइक दे दिया और मैं वहाँ से निकल गई। तो लेकिन हमें उस ट्रेलर को नहीं देखना है क्योंकि जैसे ही हम खोलते हैं उसमें एक ऐड प्ले हो जाती है और ऐड प्ले हो जाती है और उसके बाद में उन्हें उसके शायद उनका मॉनेटरी गेन्स उनको मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं उसके। तो हमें उनको पैसे नहीं देने हैं। हमारा मकसद है उनको उसको डिसलाइक किया, हमने उसको मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन यूट्यूब बना दिया, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन हमें उसको व्यूज़ भी नहीं देने हैं, हमें उसको वॉच नहीं करना है, हमें हमें बस खोलना है, उसको पॉज़ करना है, डिसलाइक करना है और बंद कर देना है। जिसने भी अब तक नहीं किया वो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ना आप उनको एक ऐड प्ले करने दें, ना ही आप उसके आगे उसका ट्रेलर देखें क्योंकि उसके इतने व्यूज़ भी बढ़ गए हैं। तो हो सकता है उन्होंने आज तक में इतना कमा भी लिया होगा कि उनकी पिक्चर का पैसा वसूल हो गया हो। वैसे भी आधी स्टारकास्ट उनकी फैमिली की ही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो अगली बार के लिए भी याद रखें कि कभी किसी और का एक्टर का ऐसा कोई वीडियो आ रहा है तो आप उसे उसका ऐड ना प्ले होने दें, उसे पॉज़ करें, डिसलाइक करें और वहाँ से निकल जाएँ। तो इस तरह से हम उन्हें जवाब दे सकते हैं और आगे भी जितने भी लोग आएँगे जो भी लगता है आपको शामिल हैं और जितने भी लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की है, हमारे लिए वो सारे ही कहीं न कहीं एक सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल ही हैं। फिर वो कोई भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अमिताभ बच्चन से लेके कोई भी और। तो इन सब का भी हमने मूवीज़ नहीं देखनी है। हम अगर रिवोल्ट कर रहे हैं तो हम अच्छे से इसके बारे में अगेंस्ट इसके खड़े रहेंगे और सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने में पूरी की पूरी मदद करेंगे। और हाँ, इसके वीडियोस देखते रहें, एक-एक पोस्ट अपने तरफ से ज़रूर करें। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करें। आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप एक-एक पोस्ट भी कर देंगे तो वो हमेशा के लिए वो ट्रेंडिंग पे रहेंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि उसे जस्टिस मिले। अ, ये उसको जस्टिस मिलेगा तो एक तरह की पार्टी होगी और आई एम श्योर हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो उसे जस्टिस मिलाने में जो कि अभी तक इम्पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन 95-99% केस तो हमने सॉल्व कर दिया है। बस किसी अथॉरिटी की उस पर मुहर लगानी बची है कि हाँ, यही लोग क्रिमिनल्स हैं और हाँ, इन्हें ये सज़ा मिल रही है। बस इतना ही बच गया है। तो हमने केस तो सॉल्व कर दिया है उनके इतने दबाने के बावजूद। तो हम सब बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमें आगे भी उनकी पोस्ट शेयर करते रहना है, उनके हैशटैग्स आप आगे रखें ताकि वो हमेशा टॉक्ड अबाउट रहें, ट्रेंडिंग में रहें। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी। बाय बाय।